हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सेमेस्टर फिफ्थ मैथमेटिक्स के बारे में कि सेमेस्टर फिफ्थ जो है, इस सेमेस्टर फिफ्थ में मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो पेपर का पूरा परफॉर्मा जो है वो किस टाइप का है। तो पहले बात करते हैं कि भाई मैटर का, इसका जो मैटर है वो क्या है। अगर देखा जाए भाई यूनिटों का जो बंटवारा देखा जाए, भाई यूनिट जो है वो किस तरीके से अपने पास में है। तो टोटली यूनिट जो है वो टोटल यूनिट अपने पास में है, टोटल यूनिट जो है वो है अपने पास में चार चार यूनिट अपने पास में है। उन वो चारों यूनिट में अगर देखा जाए तो चारों यूनिटों में अपने पास में बुक्स का नाम देखा जाए तो बुक्स कौन सी है। बुक है अपने पास में, एक तो है एलजेब्रा जिसको बोले अमूर्त बीजगणित, अमूर्त बीजगणित, ठीक है, एलजेब्रा। और एक है अपने पास में 3D ज्यामिति, त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति। दो अपने पास में बुक्स हैं। इन दोनों बुकों में अगर यूनिटों का बंटवारा देखें तो तीन यूनिट जो हैं वो तीन यूनिट तो हैं अपने पास में अमूर्त बीजगणित से, और एक यूनिट है अपने पास में 3D ज्योमेट्री से। ऐसे करके अपने पास में टोटली यूनिट बनती हैं चार। तो टोटल यूनिट ऐसे करके अपने पास में चार हैं। इनमें तीन यूनिट एलजेब्रा की जो हैं वो तीन यूनिट एलजेब्रा की हैं। उनमें अगर फर्स्ट यूनिट की बात करी जाए कि भाई फर्स्ट यूनिट क्या है, तो फर्स्ट यूनिट है अपने पास में पहला चैप्टर ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप सिद्धांत, ग्रुप थ्योरी, क्रमचय, परम्यूटेशन, क्रमचय ये है। और एक है उपग्रुप, सब ग्रुप। तीन चैप्टर अपने पास में यूनिट फर्स्ट में है जो कि एलजेब्रा की बुक में है। ग्रुप थ्योरी, परम्यूटेशन और सब ग्रुप यूनिट फर्स्ट का मैटर है। आगे देखिए यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में अपने पास में जो मैटर है वो यूनिट सेकंड का जो मैटर है वो अपने पास में है। पहला अगर पोर्शन बात करी जाए तो पहले पोर्शन में अपने पास में यूनिट सेकंड में पहला पोर्शन, इसके बाद में आता है ग्रुप समाकारिता, ग्रुप समाकारिता, ग्रुप समाकारिता, विभाग ग्रुप और विभाग ग्रुप या खंड ग्रुप तथा विशिष्ट उपग्रुप, विशिष्ट उपग्रुप। ये चैप्टर अपने पास में है यूनिट सेकंड में। भाई ग्रुप समाकारिता और विभाग ग्रुप या विशिष्ट उपग्रुप, विभाग ग्रुप तथा विशिष्ट उपग्रुप ये है अपने पास में यूनिट नंबर सेकंड में। तो एक चैप्टर तो अपने पास में पूरा ओवरऑल चैप्टर है ग्रुप समाकारिता का, और फिर एक चैप्टर बनता है विभाग ग्रुप या खंड ग्रुप का। तो इस तरीके से ये है अपने पास में सेकंड यूनिट। अगर बात करी जाए थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट जो है वो थर्ड यूनिट वही अमूर्त बीजगणित से है। और इस थर्ड यूनिट में है अपने पास में वलय, पूर्णांकीय प्रांत, पूर्णांकीय प्रांत या डोमेन, रिंग, इंटीग्रल डोमेन, पूर्णांकीय प्रांत, रिंग या पूर्णांक, रिंग, पूर्णांकीय प्रांत या डोमेन तथा उपवलय, सब रिंग, उपवलय या विभाजन क्षेत्र, विभाग क्षेत्र जिसको बोलते हैं। टोटली अपने पास में ये जो चैप्टर हैं वो ही दो चैप्टर हैं कि भाई पूर्णांकीय प्रांत या डोमेन जो है, वलय पूर्णांकीय प्रांत या डोमेन एक चैप्टर है, और उपवलय या विभाग क्षेत्र जो है वो अपने पास में एक चैप्टर है। ऐसे ओवरऑल तीन यूनिट जो हैं वो तीन यूनिट अपने पास में बनती हैं अमूर्त बीजगणित से।
जिसमें पहली यूनिट अगर देखी जाए तो पहली यूनिट में 3 चैप्टर हैं अपने पास में। एक चैप्टर तो है ग्रुप थ्योरी का, दूसरा है परम्यूटेशन क्रमचय का, और तीसरा चैप्टर है उपग्रुप का। इसके बाद में यूनिट नंबर सेकंड जो है उसमें ग्रुप समाकारिता, विभाग ग्रुप या खंड ग्रुप और विशिष्ट उपग्रुप जो है वो यूनिट नंबर सेकंड है। और थर्ड यूनिट में वलय या पूर्णांकीय प्रांत कह दो, वलय, पूर्णांकीय प्रांत या डोमेन तथा उपवलय या विभाग क्षेत्र, ये अपने पास में यूनिट नंबर थर्ड है। फोर्थ यूनिट जो है वो फोर्थ यूनिट का 3D ज्योमेट्री से, फोर्थ यूनिट का पोर्शन 3D ज्योमेट्री से है। इसमें अपने को पढ़ने हैं बेलन, गोला और शंकु। बेलन, गोला और शंकु, इन पर आधारित स्पर्श रेखा के द्वारा बनाया गया कोण, दो स्पर्श रेखाओं के मध्य बना हुआ कोण, ये सारी चीजें जो हैं ये अपने को देखनी है यूनिट नंबर थर्ड में। तो अगर ओवरऑल चैप्टर अगर बात करी जाए तो एक चैप्टर बेलन का है, एक गोले का है और एक शंकु का है। इसके अलावा एक चैप्टर जो है उसमें कुछ भाग अपन पढ़ेंगे स्पर्श रेखाओं के द्वारा बनाए गए कोण, स्पर्श रेखाओं के मध्य बने हुए कोण। तो टोटली ये कह सकते हैं कि 3 चैप्टर अपने पास में पढ़ने हैं यूनिट नंबर फोर्थ से। तो ये तो था अपने पास में सेमेस्टर फिफ्थ मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो किस तरीके से है। बुक का जो नाम है, वो जो पेपर का नाम अपने पास में है वो है अमूर्त बीजगणित और त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एंड 3D ज्योमेट्री जो है वो पेपर फिफ्थ, सॉरी मैथमेटिक्स का सेमेस्टर फिफ्थ जो है वो है। इसमें 4 यूनिटें होंगी ओवरऑल। इन 4 यूनिटों में 3 यूनिट जो हैं वो 3 यूनिट होने वाली हैं अमूर्त बीजगणित से और 1 यूनिट होने वाली है अपने पास में 3D ज्योमेट्री से। टोटली ये तो यूनिट 4 थी। अगर टोटल अपने पास में मेथड की बात करी जाए कि टोटली जो पेपर जो है वो कितने का होगा, तो 120 नंबर का पेपर होगा। इस 120 नंबर के पेपर का 3 पार्टीशन, जैसे आपसे पहले पढ़े हैं वही 3 पार्टीशन होंगे, जिसमें पहला पोर्शन 20 नंबर का, दूसरा पोर्शन 20 नंबर का और तीसरा पोर्शन जो है वो 80 नंबर का होगा। वह 20 नंबर के छोटे क्वेश्चन आएंगे, भाग ए होगा। 20 नंबर के बड़े क्वेश्चन आएंगे, जिसमें प्रत्येक यूनिट से 4 बड़े क्वेश्चन आने हैं, उनमें से कोई 2 क्वेश्चन अपने को करने होंगे। और 80 नंबर का जो है वो है भाग से, अर्थात पार्ट थर्ड जो है वो 80 नंबर का होगा। इसमें पर यूनिट से अपने को 4 क्वेश्चन आने हैं। पर यूनिट से 4 क्वेश्चन मतलब हो गया, यूनिट फर्स्ट की बात करी जाए तो फर्स्ट और सेकंड, और दूसरा क्वेश्चन अथवा लगा के और ये आएगा फर्स्ट और सेकंड। तो 10-10 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन होंगे, या तो ऊपर वाले दोनों कर दो या फिर नीचे वाले दोनों। तो ऊपर वाले या नीचे वाले दोनों में से कोई 2 क्वेश्चन अपने को करने हैं। जो सिलेबस, जो पैटर्न अपने पास में है उन सभी से पहुंचे जाएंगे। रही बात छोटे क्वेश्चंस की, तो पर यूनिट से 2 छोटे क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। 2 छोटे क्वेश्चन लगाते हैं तो 8 हो गए। रहे 2 क्वेश्चन, वो किसी भी यूनिट से पूछे जा सकते हैं। भाई हो सकता है थर्ड यूनिट से एक क्वेश्चन उठा लिया, एक फर्स्ट से उठा ले, एक सेकंड से उठा ले, या एक फोर्थ से उठा ले, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से उठा सकता है। तो वो तो डिपेंड करता है पेपर के पैटर्न पर। अब अपन ने पूरा सिलेबस का ब्यौरा देख लिया है कि किस तरीके से क्या है। तो सबसे पहले अगर अमूर्त बीजगणित अपने को देखना है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पोर्शन जो अपने को शुरू करेंगे, उस पोर्शन में अपने पास में सबसे पहले जो फर्स्ट यूनिट थी, यूनिट फर्स्ट, इस यूनिट फर्स्ट में अपना पहला चैप्टर था वो अपने पास में है ग्रुप थ्योरी, ग्रुप सिद्धांत। इस ग्रुप थ्योरी में अपने को सबसे पहले ये जानना है कि ग्रुप होता क्या है। अब ग्रुप क्या होता है इसको देखना है, तो इसके लिए सबसे पहले अपने को पढ़ना, इसमें ग्रुप जो है, ग्रुप की परिभाषा के लिए अपने को सबसे पहले एक तो चाहिए अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय। एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए होता है। इस नॉन एम्प्टी सेट पर, इस अरिक्त समुच्चय पर परिभाषित संक्रिया,
परिभाषित द्विचर संक्रिया, परिभाषित बाइनोमियल ऑपरेशन, एक चाहिए अपने को द्विचर संक्रिया। इस द्विचर संक्रिया को बोलते हैं स्टार। अब इस स्टार में परिभाषित जो संक्रियाएं हैं वो हैं अपने पास में योग की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है, गुणा की भी हो सकती है, भाग की भी संक्रिया हो सकती है, सम्मित योग कह दो, सम्मित गुणन कह दो, या फिर नॉट संयुक्त फलन संक्रिया भी हो सकती है। ये सारी संक्रियाएं इस द्विचर संक्रिया में आएंगी। अब ये ग्रुप बनता कब है, ये ग्रुप कब होगा? अगर अपने पास में कोई अरिक्त समुच्चय दे रखा है और उस अरिक्त समुच्चय में ये संक्रिया स्टार परिभाषित है, ये संक्रिया स्टार परिभाषित है, तो वो बन जाती है फिर बीजीय पद्धति, वो बन जाती है बीजीय पद्धति। अर्थात बीजीय पद्धति का मतलब हो गया कि ग्रुप जी जो समुच्चय जी जो है, इस समुच्चय जी के अवयवों पर अपन ने स्टार संक्रिया लगाई। अर्थात भले वो योग की हो, गुणन की हो, भाग की हो, सब्ट्रैक्ट हो, किसी भी प्रकार की कोई संक्रिया है, जी के दो अवयवों के मध्य वो संक्रिया लगाई। संक्रिया लगाने के बाद भी अगर अपने पास में वो जी का ही अवयव आता है तो वो जो संक्रिया है वो एक द्विचर संक्रिया हो जाएगी। और अगर द्विचर संक्रिया बन जाती है तो वो होता है बीजीय पद्धति। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करी जाए तो ये कह सकते कि यदि किसी अरिक्त समुच्चय पर एक या एक से अधिक द्विचर संक्रिया परिभाषित हो तो उसे बोला जाता है बीजीय पद्धति। अब बीजीय पद्धति जैसे एग्जाम्पल्स अगर अपन देखें, एग्जाम्पल्स देखें तो जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n, इसमें अगर योग संक्रिया देखें, क्योंकि दो योग संक्रिया जो है वो द्विचर संक्रिया है या नहीं, इसको कैसे चेक करें? दो प्राकृत संख्या उठाई, दोनों का टोटल किया, एक प्राकृत संख्या आता है, तो योग जो है वो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के लिए द्विचर संक्रिया हो गई, क्योंकि अपन ने दो प्राकृत संख्याओं का योग किया, वो एक प्राकृत संख्या आई, तो जो है वो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो गया। अर्थात ये कह सकते हैं कि n प्लस क्या है, एक बीजीय पद्धति है। ऐसे ही z पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, z प्लस या फिर n डॉट, दो पूर्णांक संख्याओं को गुणा किया, पूर्णांक संख्या आती है, तो n डॉट एक बीजीय पद्धति है। z डॉट एक बीजीय पद्धति हो गई, ठीक है। ऐसे ही वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r प्लस r डॉट, ये जो मान इस तरीके से अपन ने लिखे हैं ये सारी बीजीय पद्धतियां हैं, ये सभी क्या हैं? बीजीय पद्धतियां हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं n भाग, मैंने लिखा n डिवाइडेड, योग संक्रिया जो संक्रिया ली है मैंने भाग की ली है, तो अब देखें कि भाई भाग जो है वो द्विचर संक्रिया है या नहीं। इसके लिए क्या करें? दो प्राकृत संख्या ली, उन दोनों प्राकृत संख्याओं में आपस में भाग दिया, भाग देने पर जो रिजल्ट अपने पास में आया है क्या वो प्राकृत संख्या है? ये देखें, अगर वो प्राकृत संख्या आ गया तो अपने पास में भाग जो है वो भाग जो है वो द्विचर संक्रिया हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो मैंने रैंडमली दो संख्या उठाई, 2 लिया और 3 लिया, 2 में 3 का भाग देते हैं तो अपने पास में जो रिजल्ट आया, पहली बात तो है वो दशमलव में आएगा, और दशमलव में आ गया तो वो क्या नहीं है? प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है। या अगर इस भाग को ऐसे के ऐसे रखता हूं, 2/3 रूप में अगर रख लिया तो अपने पास में ये संख्या बन गई परिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है। रोटेशनल नंबर हो गया, परिमेय संख्या हो गई, तो ये क्या नहीं है? भाग जो है वो द्विचर संक्रिया नहीं है। किसके लिए? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के लिए। इसलिए n डिवाइडेशन जो है, n भाग जो है वो क्या नहीं है? अपने पास में बीजीय पद्धति नहीं है। तो बीजीय पद्धति देखना हो तो बीजीय पद्धति बनाने से पहले जो अरिक्त समुच्चय आपने लिया है उस अरिक्त समुच्चय पर आप द्विचर संक्रिया लगाओगे,
वो संक्रिया जो है उस संक्रिया के दो अवयव उठाओ, भले ही उनमें योग किया हो, अगर संक्रिया योग की है तो दोनों का योग करो, योग करंट जो है वो प्राकृत संख्या होना चाहिए, या परिमेय संख्या ली है, अपरिमेय ली है, वास्तविक ली है, जो भी संख्या आप ले रहे हो, जिस भी संख्या का आप समुच्चय ले रहे हो, उस समुच्चय पर वो परिभाषित होना चाहिए। परिभाषित है तो बीजीय पद्धति होगा, और परिभाषित नहीं है तो वो बीजीय पद्धति नहीं होगा। इस तरीके से अपन उसको चेक करेंगे। तो अपन बात कर रहे थे ग्रुप की, तो ग्रुप से पहले जानना पड़ता है अपने को द्विचर संक्रिया क्या होती है। एक एरिक्त समुच्चय लिया, एरिक्त समुच्चय में जो योग की, गुणा की, भाग की जो संक्रिया आप लोगे वो संक्रिया क्या होती है, द्विचर संक्रिया। कब? जब जो भी समुच्चय आप ले रहे हो उस समुच्चय के दो अवयवों के मध्य वो संक्रिया लगाओ। संक्रिया लगाने के बाद में जो रिजल्ट अपने पास में आया है वो रिजल्ट भी अगर उस समुच्चय का अवयव है तो जो संक्रिया आपने ली है वो संक्रिया कहलाती है द्विचर संक्रिया। और द्विचर संक्रिया हो गई तो उसे बोला जाता है फिर बीजीय पद्धति। अगर इस एरिक्त समुच्चय पर वो द्विचर संक्रिया परिभाषित है तो वो कहलाता है बीजीय पद्धति। बीजीय पद्धति अपने पास में हो गया। फिर इससे आगे परिभाषाएं आएंगी ग्रुपोइड। ग्रुपोइड हो गया कि अगर किसी एरिक्त समुच्चय पर संक्रिया स्टार परिभाषित है तो उसे कहा जाता है ग्रुपोइड। अर्थात संक्रिया स्टार परिभाषित होने का मतलब हो गया कि जी के दो अवयव लो, उन दोनों अवयवों के मध्य स्टार संक्रिया लगाओ, जो रिजल्ट अपने पास में आया है वो रिजल्ट भी जी का अवयव है, तो वो अपने पास में क्या हो गया, ग्रुपोइड हो गया। इसके बाद में ग्रुपोइड के बाद में पढ़ा अपन ने लूप। लूप में परिभाषा आती है तत्समक अवयव की। लूप में परिभाषा आती है तत्समक अवयव की। फिर इसके बाद में सेमी ग्रुप पढ़ेंगे। सेमी ग्रुप में अपने पास में परिभाषा आएगी साचर्यता की। तो ग्रुप जी पर एक संक्रिया स्टार परिभाषित है तो ग्रुप जी के किन्हीं तीन अवयवों ए बी सी बिलोंग्स टू जी के लिए यदि यह साचर्यता के नियम का पालन करता है, अर्थात ए स्टार कोष्टक बी स्टार सी इक्वल में कोष्टक ए स्टार बी कोष्टक बंद स्टार सी, ये परिभाषित होना चाहिए। ऐसा अगर परिभाषित है तो वो सेमी ग्रुप हो जाएगा। फिर मोनोइड बोलेंगे। इस तरीके से ये सारी परिभाषाएं आएंगी। फिर आता है लास्ट में ग्रुप, कि भाई ग्रुप क्या होता है। तो ग्रुप में देखेंगे कि एरिक्त समुच्चय, माना जी एक एरिक्त समुच्चय है तथा स्टार इस पर परिभाषित एक द्विचर संक्रिया है, तो यह ग्रुप होगा यदि यह निम्नलिखित अभिग्रहितों को संतुष्ट करे। कुछ कंडीशंस दी जाएंगी, वो चार कंडीशंस निम्न है। पहला, सेमवृत, क्लाउजर प्रॉपर्टी को वो परिभाषित करना चाहिए, सेमवृत होना चाहिए। अर्थात सेमवृत ये कह सकते हैं कि जी के दो अवयव लो, दोनों अवयवों के मध्य स्टार संक्रिया लगाओ, जो रिजल्ट आया अपने पास में जी का अवयव होना चाहिए, सेमवृत हो गया। फिर आती है बात साचर्यता की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। साचर्य देखना हो तो जी के तीन अवयव चाहिए, तीनों अवयवों के मध्य स्टार संक्रिया लगानी है। और वो लगाने का तरीका किस रूप का हो गया, लगाने का तरीका ये है कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल में ए स्टार बी स्टार सी। इस कंडीशंस को फॉलो करें तो अपने पास में साचर्यता की कंडीशन हो जाती है। फिर इसके बाद में तीसरी कंडीशन आती है तत्समक अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तत्समक अवयव का अस्तित्व, तो तत्समक अवयव की परिभाषा है कि जी का कोई एक अवयव लो, जी का अवयव लिया, उसको जी के किसी ऐसे अवयव के साथ में संक्रिया करवाओ कि वापस से वही रिजल्ट अपने पास में आए, वापस से वही अवयव आ जाए। तो जो अवयव अपन ने लिया है, जिसकी संक्रिया करवाई है ए के साथ में, तो ये अवयव ई जो है ये कहलाता है तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। तत्समक अवयव होना चाहिए, तत्समक अवयव का अस्तित्व होना चाहिए, जो संक्रिया आपने ली है उस संक्रिया के लिए। फिर बात आती है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, समुच्चय अवयव ए लिया, इस ए की ऐसे किस अवयव के साथ में संक्रिया करवाई जाए कि उसका मान तत्समक अवयव के बराबर आ जाए, उसका मान तत्समक अवयव के बराबर आ जाए। भाई ए के संगत ऐसा कौन सा अवयव लिया जाए जिसको अगर स्टार संक्रिया करवाएं तो उसका मान किसके बराबर आए, उस संक्रिया के तत्समक अवयव के बराबर आए। अगर उस संक्रिया के तत्समक अवयव के बराबर मान आ गया तो ये जो बी है ये बी कहलाता है इस ए का प्रतिलोम अवयव। बी ए का क्या कहलाता है,
प्रतिलोम अवयव हो गया। इस तरीके से ये चारों कंडीशंस परिभाषित होना चाहिए, अर्थात उस एरिक समुच्चय में संक्रिया स्टार के लिए वो संवृत हो, साचरीय हो, तत्समक अवयव का अस्तित्व हो, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व हो। अगर चारों कंडीशंस परिभाषित हैं तो वो जो एरिक समुच्चय है वो संक्रिया स्टार के लिए कहलाता है ग्रुप। अर्थात अब आगे अपन देखेंगे कि अगर क्वेश्चन अपने पास में आ गया कि भाई ग्रुप होता क्या है, कोई भी अपने को समुच्चय दे दिया, कोई भी संक्रिया दे दी, कंडीशंस अपने को बता दी और ये पूछ रहा है कि भाई जो एरिक समुच्चय जी जो है वो संक्रिया गुणा के लिए, भाग के लिए, डॉट के लिए, जिसके लिए भी पूछे उसके लिए ग्रुप है, तो उनमें ये चारों कंडीशंस प्रूव करनी पड़ेंगी, संवृत की, साचरीय की, तत्समक की और प्रतिलोम की। ये चारों चीजें अगर अपन ने परिभाषित कर दी तो वो जो एरिक समुच्चय है वो उस संक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। अब इसी में एक बात और ऐड करी, एक पांचवी कंडीशन और लगाई और वो पांचवी कंडीशन है अपने पास में क्रम विनिमयता की। अगर कोई एरिक समुच्चय उसी संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता का पालन करता है, उसी संक्रिया के लिए पांचवी कंडीशन क्रम विनिमयता कि ए स्टार बी बराबर में बी स्टार ए, अर्थात इस पांचवी कंडीशन को फॉलो करता है तो ऐसा ग्रुप कहलाता है आबेली ग्रुप या क्रम विनिमय ग्रुप। नई कंडीशन बन गई कि वो चार कंडीशंस तो बता रही है, इसके अलावा एक पांचवी कंडीशन अर्थात क्रम विनिमयता को और सेटिस्फाई कर दे तो वो बन जाता है आबेली या क्रम विनिमय ग्रुप। तो इस तरीके से ये चीजें देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एग्जाम्पल की सहायता से ग्रुप जो है किसी एरिक समुच्चय को किसी संक्रिया के लिए ग्रुप किस तरीके से सिद्ध करते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।